नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो पूरी तरीके से ग्राम सभा में अपना भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। लोगों से मिलना जुलना, हालचाल पूछना, बातें करना, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना, जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने काम में जुट गए हैं। ऐसे में देखना यह है कि कौन से लोग इस बार पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे, कौन से लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर जो आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना बेहद जरूरी है, जो आप अभी से बनवा लें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। पूरी डिटेल में हम चार्ट के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहला है जो आधार कार्ड। आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। अगर जो आपका आधार कार्ड में कोई नाम में कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है या जन्मतिथि में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सुधार करवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है। दूसरा चीज है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, देखिए जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए। जनरल वालों का तो जाति प्रमाण पत्र लगता नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है, क्योंकि अभी से आप बनवा लीजिए। हो सकता है कि सीट अनारक्षित रहेगी तब तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, लेकिन सीट अगर जो रिजर्व में आ जाती है, चाहे एससी चाहे ओबीसी चाहे एसटी में, तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देखा जाता है, वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगता है और बेहद जरूरी है। बिना जाति प्रमाण पत्र के अगर जो सीट रिजर्व है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, जब सीट जब सामान्य रहती है, अनारक्षित मोड में जाती है, तो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। फिर तीसरा है निवास प्रमाण पत्र। आप लोग निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आसानी से बन जाता है। ये सारी चीज़ें आय जात निवास, ये सारी चीज़ आसानी से बन जाती है। फिर अगला चीज़ है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र का होना बेहद जरूरी है। अगर जो नहीं है कोई बात नहीं है, आप आधार कार्ड से काम चला सकते हैं या 10वीं का मार्कशीट है उससे आप काम चला सकते हैं। उसमें क्या है कि बस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे वो उसको मिलाते हैं लोग कि हाँ आपकी आयु जो है कि कितनी वर्ष हो गई है, आपकी आयु 21 वर्ष हो गई है कि नहीं। अगर जो आपकी आयु 21 वर्ष नहीं हुई है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपका आयु 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। 21 वर्ष के अगर जो आप नीचे हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते और कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। वोट डालने के लिए 18 वर्ष और वोट मतलब इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको ये सारी चीज़ें जो आपको अभी से बनवा के रख लेना है। अगर जो जन्मतिथि में कोई प्रकार का त्रुटि है, मिस्टेक है, तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको अभी से सही करवा लेना जरूरी है। और अगला चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीएलओ आ रहे हैं, घर घर आ रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो नाम नहीं है तो नाम चढ़वा लीजिए, नाम नहीं है तो नाम चढ़वा लीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में अगर जो नाम नहीं रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक ना। वोटर लिस्ट में अगर जो नाम आपका नहीं रहेगा तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको वोटर लिस्ट में नाम होना बेहद ज़रूरी है। आप चेक कर लीजिए। और 5 दिसंबर को जो वोटर लिस्ट जो जारी होगी उसमें आप एक बार सर्जरी निगाह से देख लीजिएगा कि जो आपके समर्थक हैं, जो आपके लोग हैं, आपका घर परिवार के जो लोग हैं, या आपका नाम है कि नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर जो देखते हैं कि आप चुनाव जीतने वाले हैं, पंचायत चुनाव आप आसानी से निकल रहे हैं, आपका माहौल सही बना है, तो जो आपके विरोधी रहते हैं वह आपका ही नाम कटवा देते हैं, आपके परिवार के सदस्य का नाम कटवा देते हैं ताकि आप चुनाव ना लड़ पाए। तो इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि 5 दिसंबर को जो सूची जो प्रकाशित होगी उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा। नहीं होगा उसके लिए आपत्तियां का समय है, आपत्तियां डाली जाएगी, फिर नाम आपका चढ़ जाएगा। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप पहले नाम जुड़वाइए। नहीं है तो आप उसको चेक करने के बाद 5 दिसंबर को जारी होगी, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नहीं होगा तो उसके लिए आप आपत्ति डाल के नाम चढ़वा सकते हैं। लेकिन 15 जनवरी को जो फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन किया जाएगा, फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद आपका नाम नहीं जुड़ सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 5 दिसंबर को जो जारी होगा उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं तो 15 दिसंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद अगर उसमें नहीं आया तो फिर आप चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे।
ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। 6 चीज़ें हैं: आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। अब कौन से लोग नहीं लड़ सकते हैं उसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं आप लोग को। कौन से जो व्यक्ति हैं जो इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए, अगर जो कोई व्यक्ति अपराधी है, कोई व्यक्ति अपराधी है, अपराध किया है और दोष सिद्ध हो गया है, न्यायालय द्वारा उसको सज़ा मिल चुकी है और 2 साल से ज़्यादा का सज़ा काट के चला आया है, अगर जो चाह रहा है चुनाव लड़ना, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि अपराध आप समझ सकते हैं, गंभीर धाराओं में अपराधी हुआ हो या अपराध का जो उसका टैग है वो लग चुका है, आरोपी हो चुका है माननीय न्यायालय द्वारा उसको सज़ा मिल चुकी है और 2 साल से ज़्यादा का सज़ा वो काट के चला आया है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा चीज़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में अगर जो कोई लिप्त है, भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। खास करके अगर जो कोई ग्राम प्रधान है या कोई सरकारी कर्मचारी हैं, अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, पद से बर्खास्त किए गए हैं, तो वह लोग 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, भ्रष्टाचार वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर अगला जो चीज़ है मानसिक रूप से अस्वस्थ। अगर जो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसका संतुलन सही नहीं है, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जैसे मान लीजिए मानसिक रूप से अस्वस्थ का मतलब हो गया बहरा है, गूंगा है, उसका दिमाग सही नहीं है, एक तरीके से पागल है, पागलपन है। अगर जो चाह रहा है कि पर्चा भरना पंचायत चुनाव का, तो वह पर्चा नहीं भर पाएगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाँ, हमारे और आपके कहने से नहीं होगा, अगर जो उसको प्रमाण पत्र मिल गया है मानसिक रूप से अस्वस्थ का, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर जो हम किसी को बोल दें या आप किसी को बोल दें कि नहीं वो पागल है, तो वह नहीं माना जाएगा जब तक उसको प्रमाण पत्र ना मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर अगला है दिवालिया। अगर जो कोई व्यक्ति दिवालिया है, दिवालिया आप समझ रहे हैं, दिवालिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कोई व्यक्ति सरकार से या किसी भी संस्था से पैसा लिया हो, कर्ज लिया हो और वह ना दे पा रहा हो और उसकी कुल संपत्ति बेच के उस कर्ज का भुगतान करने के बराबर भी नहीं हो रही है, यानी उसके पास इतनी संपत्ति भी नहीं है कि बेच के उस कर्ज का भुगतान किया जाए, ऐसे व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है। वह व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है, वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे और आपके कहने से कोई दिवालिया नहीं होगा, जब तक न्यायालय द्वारा टैग नहीं लगेगा, न्यायालय उसको घोषित नहीं करेगा, तब तक वह दिवालिया नहीं कहा जाएगा। ठीक। अगला चीज़ है कोई व्यक्ति अगर जो सरकारी कर्मचारी है, संविदा कर्मी है, अगर जो चाह रहा है पंचायत चुनाव लड़ना, तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसको पहले नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो चुनाव लड़ पाएगा। हाँ, वह अपने परिवार में किसी को चुनाव लड़ा सकता है, लेकिन वह अपने स्वयं नहीं लड़ सकता है। अगर जो वह चाह रहा है अपना खुद लड़ना, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने से पहले पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस पद पे हो उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, सरकार का कोई भी कर्मचारी हो जिसको डायरेक्ट सरकार द्वारा सैलरी आती हो, जैसे शिक्षा मित्र हुए, सरकार द्वारा आती है, संविदा कर्मी है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हुई, पंचायत मित्र लोग हुए, ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर जो ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनको पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी जिसको डायरेक्ट सरकार द्वारा सैलरी आती हो खाते में, वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर जो आपके पास सहकारी समिति का पैसा बकाया है, तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको पहले समिति का पैसा देना पड़ेगा, तभी आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जो आप चाहें तो आप अपने घर परिवार में किसी के नाम से भी पर्चा भर सकते हैं, वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिसके नाम से बकाया है वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर मान लीजिए सहकारी समिति का पैसा बकाया है, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। वह अपने घर परिवार में किसी के नाम से पर्चा भरवा सकता है, किसी को चुनाव लड़ा सकता है। अगर जो वह स्वयं चाह रहा है चुनाव लड़ना, तो उसको पहले कर्ज का भुगतान करना पड़ेगा। फिर अगला है 7वां बिजली बिल बकाया। अगर जो बिजली का बिल बाकी है, तो वह व्यक्ति
बिजली का बिल बकायेदार, बिजली बिल, ठीक। बिजली बिल का अगर जो कोई बकायेदार है और उसी के नाम से कनेक्शन है, अगर जो व्यक्ति चाह रहा है पंचायत चुनाव में पर्चा भरना, तो वह व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसको सबसे पहले बिजली का बिल जमा करना होगा। यानी सरकार का जो पैसा है आप पहले उसको भरिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। आप अपने घर परिवार में किसी के नाम से पर्चा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो आप स्वयं लड़ने जा रहे हैं तो आपके नाम से कोई बकाया नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई पैसा बाकी नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर जो कोई पंचायत में ठेकेदार है, कोई ठेका लेके काम कराता है ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर, पंचायत में ठेका लेके जो काम कराते हैं, जो लोग लाइसेंसी ठेकेदार होते हैं, वो भी लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठेकेदार, ठीक ना, पंचायत चुनाव का ठेकेदार, पंचायत का कोई ठेकेदार है, अगर जो वह चाह रहा है पंचायत चुनाव लड़ना, तो वह व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसे लोग इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अपराधी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, मानसिक रूप से अस्वस्थ हुआ, अगर जो उसका दिमाग सही नहीं है, पागल है, या मानसिक रूप से उसका संतुलन सही नहीं है, प्रमाण पत्र उसको जारी हो गया है, तो वह व्यक्ति पर्चा नहीं भर सकता है, दिवालिया नहीं भर सकता है। सरकारी कमिटी और सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी, ये भी लोग पर्चा नहीं भर सकते हैं। सहकारी समिति का अगर जो कोई बकायेदार है तो पर्चा नहीं भर सकते हैं। बिजली का बिल बकाया है तो वह भी लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठेकेदार हैं पंचायत में ठेका लेके काम कराते हैं, लाइसेंस से ठेकेदार हैं, तो भी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई ग्राम प्रधान हो, भ्रष्टाचार का टैग लग चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्राम प्रधान रहते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। वैसे प्रधान भी 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर जो भ्रष्टाचार किया है, पद से हटाया गया है, खत्म कर दिया गया है उसकी नौकरी को, तो वह चाह रहा है कि जो पंचायत चुनाव लड़ना, तो वह व्यक्ति भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कोई अपराधी है, कोई अपराध किया है और उसका दोष सिद्ध हो गया है माननीय न्यायालय द्वारा, उसके ऊपर टैग लग चुका है, अपराध का अपराधी है, तो अब व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जानकारियाँ थी, जो आप लोग को चुनाव से पहले जान लेना बेहद ज़रूरी था, वो सारी चीज़ें मैंने पूरे डिटेल से लिख के आप लोगों के बीच में बता दिया। और क्या क्या जो दस्तावेज हैं जो लगने वाले हैं, वो सब चीज़ भी मैं इसके पहले पूरा लिख के बता दिया, जिसको आपको अभी से बनवा के रख लेना बेहद ज़रूरी है। तो अगर जो कोई प्रकार की अगर जो दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, या कुछ अगर जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। भले से मैं थोड़ा लेट करूं, जब भी हमको समय मिलता है मैं सबका कमेंट देखता हूं, और जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करते हैं, क्योंकि आस्था के साथ लोग कमेंट करते हैं, बड़ी आस्था के साथ करते हैं कि अगर जो हम कमेंट कर रहे हैं तो सामने से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अक्सर मैं सबका कमेंट देखते रहता हूँ, जब भी हमको समय मिलता है खोलते हैं और मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो आप लोग की जो राय है वह आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कुछ अपडेट आती है या कोई और इन्फॉर्मेशन लेके, कोई और जानकारी लेके, मैं तुरंत अपने इस चैनल पे लेके आता हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, जो भी अपडेटेड रहती है, उसको भी मैं बताते रहता हूं। एक मेरा और चैनल है, पुराना चैनल, जिस पे तकरीबन हम 11 महीने से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पे काम करते हैं। ये भी हमारा नया चैनल है। जो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर देख रहे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेटें, हर जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये था आज की जानकारी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।